कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम आज़ाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जयपुर की तरफ से एक सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसका उन्वान राजस्थान में उर्दू तहकीक के परवादा डॉक्टर अब्दुल फैज़ उस्मानी को याद किया गया। डॉक्टर अब्दुल फैज़ उस्मानी, जिन्हें बाबाए उर्दू के खिताब से नवाजा गया, फ़रोग़ उर्दू के लिए इनकी खिदमात वाकई सराहनीय है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो ख़वातीन के तालीम को लेकर भी इनका जद्दोजहद लगातार हुकूमत से जारी रहा था। इनकी वफ़ात पर वज़ीर आला अशोक गहलोत से लेकर नायब वज़ीर आला सचिन पायलट तक ने दुख जाहिर किया था। आज उन्हें याद करते हुए इस सेमिनार का इनकाद किया गया। इस मौके पर रिसर्च पेपर, मकाले और कुछ कुतुब की लॉन्चिंग का भी प्रोग्राम रखा गया। इसके बाद हमने नाजरीन से चंद बातें की। आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से उर्दू मकाले को लेकर, उर्दू की फ़रोग़ को लेकर एक सेमिनार का इनकाद किया गया। हमारी टीम यहाँ पहुँची। हम जानेंगे इस प्रोग्राम के इनकाद का असल मकसद क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यहाँ पर आने के लिए। और उर्दू जो है वो हमारी ज़बान है, जैसे हम जानते हैं, और इस ज़बान के फ़रोग़ के लिए अगर सब मिलकर के काम करते हैं, मिलकर बैठते हैं, तो वो उर्दू वालों के लिए ही फ़ायदेमंद है। हमने भी यही कोशिश की। एक हमारे उर्दू के बहुत बड़े अदीब, शायर भी कहें और पुलिस शख्सियत मौलाना शामिल साहब के लिए उस्मानी साहब, उस्मानी साहब जिन्हें बाबा राजस्थान का आपका लेकिन कोविड की वजह से हम कोई नशस्त नहीं कर पाए। और इस पूरे ही प्रोग्राम में आपको यहाँ पर जो दर्जनों लोग नजर आ रहे हैं, ये तमाम ही उनके शामिल हैं। लिहाजा हमने कोशिश की कि ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें तमाम शामिल इससे जुड़े और ये कोशिश करें कि उर्दू को अब आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हर कहते हैं ना कि हम उस्ताद का कुछ ना कुछ एक फीस भी होती है ना। जैसे वो अंगूठा मांगा था द्रोणाचार्य ने, ऐसे ही हमारे उस्ताद ने हमसे अंगूठा तो नहीं मांगा, लेकिन हाँ ये एक कसम जरूर मांगते हैं कि तुम अगर मुझसे कुछ सीख रहे हो तो इस सवाल लिहाजा हम भी यही कोशिश करते हैं, ये जिसारत कर रहे हैं। और ये हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी है जिसकी ज़ेर एहतमाम हम प्रोग्राम करते रहते हैं। और इस सोसाइटी के ज़रिए आज हमें उन्हीं शख्सियत और काम करके फसलें खाई जाती हैं, वादे किए जाते हैं, ये देखते हैं कि अब कितने वादे पूरा होते हैं, कितनी फसलें हम निभा पाने में कामयाब होते हैं। इनकी कोशिश की है, दुआ है कि अल्लाह कामयाब करे। ये एक स्ट्रेटेजिक सेमिनार था जो कि आज सुबह 10 बजे से हमने इसका इंतज़ार किया और टोटल आपको कितनी किताबें लॉन्च हुई हैं? आज की किताबों का तो ये सिलसिला है कि 4 किताबें सेशन भी लोग चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त है और हम भी चाहते हैं कि कोई भी बदइंतज़ामी ना हो, क्योंकि कोविड और अमेरिका का वाला जो मामला है ये खतरनाक है, तो किताबें बहुत ज़्यादा और आ रही हैं। ये किताबें हमने मना की है कि अभी वक्त नहीं है। इस सेशन के बाद में जो सेशन है, इसके बाद में हम सेशन में दूसरा इजलास होगा जिसमें कि रिसर्च पेपर पढ़े जाएंगे और उनकी कहानी। 4 किताबों का इजरा हुआ है और एक डॉक्यूमेंट्री टाइप से एक शॉर्ट फीचर की तरह से बनाया है और इसका भी इजरा हुआ है और मेरे हिसाब से बड़ा ही कामयाब रहा है। एज ए सेक्रेटरी मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। 20 साल और आज इस सेमिनार में फैज़ उस्मानी साहब बहुत अच्छे ख्याल सकते इतनी बड़ी शख्सियत की ताज़ा हुई और इसमें मेहमानी खुसूसी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इस तरह के सेमिनार होने चाहिए जब और मैं डॉक्टर ज़ीबा और आज़ाद फाउंडेशन बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। उन्होंने दिया एक शायर को एक अंदर तक पहचानने का भी तक पहुँचने और मुझे बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूट ज़रूरी है कि इस तरह के सेमिनार्स के ज़रिए उनकी शख्सियत ज़िंदगी में बहुत सारे उर्दू के इदारों से वो और अरबी फ़ारसी इंस्टीट्यूट में भी उन्होंने
अपनी खिदमत अंजाम दी और उन्होंने ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम हजरात की जो किताबें जो शायर और अदीब हैं उन पर सबसे पहले यहाँ काम किया और उनको राजस्थान में सबसे पहले PhD की डिग्री उनको अवार्ड दी। दूसरी बात ये कि उस्मानी साहब बज़ाते खुद अपने तलबा अपने स्कॉलर्स को अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ समझते थे और सैकड़ों जो स्कॉलर्स हैं वो उनसे मुस्तफ़ीद होते थे, उनको वो मशवरा देते थे, उनकी सिनॉप्सिस किस तरह बन जाती है, कोर्स वर्क कैसे होता है, चैप्टर कैसे लिखे जाते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने लिखने का उसलूब भी हमें बताया। मैं उनका पहला शागिर्द हूँ जो सन BA फर्स्ट ईयर से मैं उनके यहाँ जा रहा था, पढ़ रहा था और उसके बाद उन्होंने मुझे MA कराया, PhD कराई, मैं लेक्चरर हुआ और प्रिंसिपल हुआ साक्षरता अभियान में, सर्व शिक्षा अभियान में। लेकिन मैंने अपने उस्ताद को भी साथ रखा, सर्व शिक्षा अभियान में भी वो मेरे साथ थे, जन चेतना केंद्र में भी वो मेरे साथ थे और उन्होंने भलाई के काम की। दूसरी बात ये कि कौम में पर्दा प्रथा होने की वजह से मुस्लिम औरतें ना तो उर्दू पढ़ती थी ना हिंदी पढ़ती थी, तो उनको साक्षरता अभियान जब 95 में चला तो उस वक्त घर घर जाकर उस्मानी साहब ने और हमने टीम बनाकर लोगों को उर्दू में ही हम पहला ज़िला था जिसमें हमने उर्दू की प्राइमर लिखी। मैंने खुद वो प्राइमर लिखी क्योंकि मेरी तकरीबन 75 किताबें शायद हो चुकी हैं उर्दू में, BEd STC सेकेंडरी आर्ट सेकेंडरी कॉलेज में और TFE की किताबें मैंने लिखी, तर्जुमा मैंने किया। ये सब उस्मानी साहब के लिए हैं। उस्मानी साहब कोई सर ज़ाती वाक़या आपका बहुत प्यारा सा कोई मोमेंट हो आपका? ऐसे तो उस्मानी साहब की बहुत यादें हैं। जब हम उनके यहाँ जाते थे, जब रिसर्च का भी काम कर रहा था, तो एक दिन वो मेरे साथ बैठे तो 3 घंटे उन्होंने लगा दिए और मिसेज 2 बार आके चली गई उनकी कि भाई अब खाना खा लो शेख साहब, वो उस्मानी साहब। तो उस्मानी साहब ने कहा नहीं मेरे पास 5 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट और लगेंगे। तो उसमें